दोस्तों, अगर आपकी जॉब प्रोफाइल में भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम जुड़ा हुआ है तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम का रहने वाला है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के दो ऐसे कमाल के फंक्शंस के ऊपर बात करने वाले हैं जिनको सीखने के बाद आपके ऑफिस का मिनटों का काम आप सेकंडों में कर सकते हैं। तो चलिए सीधे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले कॉनकैटिनेट फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे डेफिनेशन दिख रही होगी, वी यूज दिस फंक्शन टू ऐड टू और मोर वैल्यूज, यानी कि ये दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को ऐड करने का काम करता है। इसका एक अल्टरनेट तरीका भी होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो वी कैन यूज m% एज अ अल्टरनेट ऑफ कॉनकैटिनेट फंक्शन। यानी कि अगर हम कॉनकैटिनेट फंक्शन ना लगाना चाहें तो m% के थ्रू भी एज अ अल्टरनेट वे हम कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे लगा के देखते हैं। सबसे पहले ये डेटा मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इन तीन कॉलम्स में मैंने कुछ वैल्यूज ली हुई हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, कॉलम 1 में 3 डिजिट ली हुई है मैंने किसी मोबाइल नंबर की, 3 डिजिट यहाँ पे ली हुई है और उसके बाद में 4 डिजिट यहाँ ली हुई है। तो मान के चलिए आपके पास में भी कुछ इसी तरह का डेटा है और आपसे कहा जा रहा है कि ये जो मोबाइल नंबर अलग अलग सेल्स में स्प्लिट है, अलग अलग कॉलम में स्प्लिट है, आप इनको एक सेल में कंबाइन करके लिख दीजिए। तो चलिए इसे लाइव करके देख लेते हैं। आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से इक्वल प्रेस करने के बाद में कॉनकैटिनेट फंक्शन टाइप करना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि नीचे कॉनकैटिनेट फंक्शन आ रहा है। मैं इसको ले लेता हूँ। देखिए, ये फंक्शन बोल रहा है कि टेक्स्ट 1, तो जो भी मेरी पहली वैल्यू है उस सेल का मैं रेफरेंस दे दूंगा। उसके बाद में ये मुझे कोमा लगाने के लिए बोल रहा है तो मैं कोमा लगा दूंगा। देन ये टेक्स्ट 2 के लिए बोल रहा है तो मैं टेक्स्ट 2 ले लूंगा यहाँ से। उसके बाद फिर कोमा लगा दूंगा। फिर ये मुझे टेक्स्ट 3 बोल रहा है, मैं टेक्स्ट 3 का रेफरेंस ले लेता हूँ। ठीक है। अब ये कोमा लगाने के बाद में टेक्स्ट 4 भी बोलेगा, ऐसे ही टेक्स्ट 5, टेक्स्ट 6, टेक्स्ट 7 बोलता रहेगा। लेकिन मेरा जो डेटा है वो 3 कॉलम्स में स्प्लिट था, तो मैंने 3 कॉलम्स तक का सेल रेफरेंस ले लिया है, इसलिए इस वाले कोमा को मैं हटा दूंगा और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। इसके बाद मुझे एंटर प्रेस करना होगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, इन तीनों सेल्स का जो स्प्लिट डेटा है वो कंबाइन होके मेरे इस सेल में आ जाएगा जिस सेल में मैं फंक्शन लगा रहा हूँ। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मोबाइल नंबर कंबाइन होके इन तीनों सेल्स से यहाँ पे आ चुका है कॉनकैटिनेट फंक्शन के थ्रू। अब जैसा कि हमने बात की थी कि कॉनकैटिनेट फंक्शन के अलावा आप m% एज अ अल्टरनेट वे यूज कर सकते हैं कॉनकैटिनेट फंक्शन के लिए। तो वो किस तरह से होता है वो भी देख लेते हैं। सेम डेटा है मेरे पास में, मोबाइल नंबर अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट है। इसको मैं m% के थ्रू किस तरह से लगा सकता हूँ, इक्वल इक्वल प्रेस करने के बाद में मुझे सेल का रेफरेंस देना होगा और उसके बाद में मुझे m% टाइप करना होगा। ये 7 नंबर जो होता है न्यूमेरिकल कीबोर्ड के अंदर उसके ऊपर होता है, तो आप शिफ्ट के साथ इसको ले सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरे सेल का रेफरेंस देना होगा और दोबारा से m% टाइप करना होगा। फिर आप तीसरे सेल का रेफरेंस दे दीजिएगा। कुछ इस तरह से आपका फार्मूला बन जाएगा। इसके बाद मुझे एंटर प्रेस करना होगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, सेम नंबर कंबाइन होके इस सेल में आ जाएगा जैसा कि कॉनकैटिनेट फंक्शन के थ्रू आ रहा था। चलिए इस नाम के ऊपर भी करके देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पे मुझे कॉनकैटिनेट फंक्शन टाइप करना होगा और उसके बाद में सेल का फर्स्ट सेल का रेफरेंस मुझे देना होगा जिसमें तनिष्क लिखा है। उसके बाद मैं कोमा लगा दूंगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर को हमने कंबाइन किया था तो मोबाइल नंबर में कहीं पे भी स्पेस की जरूरत नहीं थी। जैसे कि 919 के बाद में सीधा 291 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए वहां पे स्पेस हमने ऐड नहीं किया था। लेकिन नाम में अगर हम स्पेस ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा, तनिष्क के साथ में जो कुमार है वो बिल्कुल क्लोज होके आएगा उसके। इसी तरह से अगर कुमार और सिंह के बीच में भी मैं स्पेस नहीं दूंगा तो कुमार और सिंह भी बिल्कुल क्लोज होके आ जाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा, बाय डिफॉल्ट एक स्पेस इनके बीच में रखना होगा ताकि नाम इजिली पढ़ा जा सके।
तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे सेल रेफरेंस दिया है मैंने, कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद में मुझे यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा प्रेस करना होगा और एक स्पेस ऐड करना होगा और फिर दोबारा से मुझे इन्वर्टेड कोमा बंद करना होगा। इसके थ्रू मैं इस फंक्शन में ये बता रहा हूँ कि मेरे सेल B5 जो रेफरेंस है, उस B5 रेफरेंस के बाद मुझे एक स्पेस दीजिए जिसको मैंने इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर दिया है स्पेस को, ठीक है। और उसके बाद मैं दोबारा से कोमा लगा रहा हूँ और उसके बाद मैं कुमार जिस सेल में लिखा हुआ है उस सेल का रेफरेंस ले रहा हूँ। तो फंक्शन किस तरह से हुआ, फंक्शन हुआ इक्वल कॉनकैटिनेट B5 सेल की वैल्यू दीजिए मुझे, कोमा, उसके बाद में एक स्पेस ऐड कीजिए, कोमा, फिर C5 सेल की जो वैल्यू है वो दीजिए, कोमा। अब क्योंकि मुझे एक स्पेस और चाहिए तो यहाँ पे मैं दोबारा से एक स्पेस लूंगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर और उसके बाद कोमा लगा के थर्ड सेल जिसमें सिंह लिखा हुआ है उसका रेफरेंस में ले लूंगा और ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, तनिष्क कुमार सिंह जो है वो नाम एक सेल में कंबाइन होके आ जाएगा। चलिए इस नाम को M% के थ्रू भी लगा के देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पे मुझे इक्वल प्रेस करने के बाद में फर्स्ट सेल का रेफरेंस देना है जिसमें तनिष्क नाम लिखा हुआ है, उसके बाद M% साइन टाइप करना है और स्पेस के लिए मुझे वही सिंपल इन्वर्टेड कोमा स्पेस इन्वर्टेड कोमा क्लोज, क्योंकि मुझे एक सेल का रेफरेंस और इसमें ऐड करना है तो मैं एक M% और लगा दूंगा। उसके बाद में दोबारा से मुझे सेल का रेफरेंस देना होगा जिसमें कुमार लिखा हुआ है, फिर M% लगाना होगा और इस बार दोबारा से मुझे स्पेस देना होगा और फिर M% लगाना होगा और सिंह जिस सेल में लिखा हुआ है उस सेल का रेफरेंस देना होगा। तो ये कुछ इस तरह से फार्मूला बनेगा दोस्तों। B6 जिसमें तनिष्क लिखा हुआ है, उसके बाद में तनिष्क और कुमार यानी B6 और C6 के बीच में एक मुझे स्पेस चाहिए था, इसलिए मैंने M% से उस स्पेस को जोड़ दिया। उसके बाद में C6 और D6 के बीच में भी मुझे एक स्पेस चाहिए था, इसलिए M% से मैंने इस स्पेस को भी जोड़ दिया। उसके बाद में D6 का रेफरेंस दे दिया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, सेम वैसा ही नाम आ जाएगा मेरा जिस तरह से कॉनकैटिनेट फंक्शन के थ्रू आ रहा था। तो ये एक अल्टरनेट वे है M% जो बिल्कुल कॉनकैटिनेट फंक्शन की तरह ही वर्क करता है। चलिए कॉनकैटिनेट फंक्शन को दो वर्ड वाले नाम पे भी करके देख लेते हैं। अभी तक जैसे कि हमने 3 वर्ड्स वाले नाम पे कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज किया है, तो अगर हमें 2 वर्ड्स वाले नाम पे कॉनकैटिनेट फंक्शन लगाना है, इक्वल कॉनकैटिनेट फर्स्ट सेल का रेफरेंस जिसमें फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, कोमा, उसके बाद में स्पेस, क्योंकि नाम के बीच में एक स्पेस बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, कोमा, स्पेस को मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज किया है और उसके बाद में लास्ट नेम जो कि है सिंह, उस सेल का रेफरेंस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो कॉनकैटिनेट फंक्शन आप या तो कॉनकैटिनेट फंक्शन के थ्रू लगा सकते हैं या फिर M% के थ्रू लगा सकते हैं। किस किस तरह के डेटा पे आप इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ डिटेल में बताया है। चलिए चलते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ जो कि है टेक्स्ट। नीचे आप टेक्स्ट फंक्शन की डेफिनेशन देख रहे होंगे। वी यूज दिस फंक्शन टू फॉर्मेट एनी वैल्यू एज वी वांट। देखिए यहाँ पे कुछ डेटा मैंने अलग अलग फॉर्मेट में डाला हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये डेट है 16 सितंबर 2021 और इसका जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट मुझे बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि कुछ इस तरह से ये डेट लिखिए कि सबसे पहले डेट आए 2 डिजिट के अंदर, उसके बाद में जो मंथ है, जैसे कि यहाँ पे मंथ आप देख रहे होंगे 9 आ रहा है, तो जो मंथ है वो 3 लेटर्स में आए। जैसे कि 9 नंबर जो है वो सितंबर होता है तो सितंबर का SEP आ जाए। उसके बाद में ईयर आप देख रहे होंगे, ईयर के 2 डिजिट आए। तो इस फॉर्मेट में अगर मुझे इस डेट को लगाना हो तो टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू किस तरह से लगा सकता हूँ मैं सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन टाइप करूंगा। उसके बाद में यहाँ पे मुझे वैल्यू के लिए बोल रहा है ये फंक्शन, तो मैं वैल्यू उस सेल की लूंगा जिस सेल में मेरी डेट लिखी हुई है।
और उसके बाद में कोमा प्रेस कर दूंगा। अब देखिए इसके बाद ही सारा काम चालू होता है। ये देखिए यहाँ पे ये बोल्ड में बता भी रहा है फंक्शन कि फॉर्मेट टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को फॉर्मेट किस तरह से करना चाहते हैं। तो वैल्यू यानी कि जो मेरा नंबर ऑफ सेल है, जिस सेल की वैल्यू को मुझे फॉर्मेट करना है, सबसे पहले मैंने उसका रेफरेंस दिया, उसके बाद कोमा लगाया, और उसके बाद में फॉर्मेट टेक्स्ट यानी कि जिस भी तरह के फॉर्मेट में मैं इस डेट को रखना चाहता हूँ वो फॉर्मेट मुझे अब यहाँ पे लगाना होगा। और जो फॉर्मेट लगाया जाता है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लगाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा ओपन कर दिया है। अब मैं फॉर्मेट की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले मुझे बोला जा रहा है डेट, जो कि 2 डिजिट में आए। तो 2 डिजिट में डेट करने के लिए मैं यहाँ पे 2 बार डी प्रेस कर दूंगा। उसके बाद में एक स्पेस है इस फॉर्मेट के अंदर, तो मैं यहाँ पे एक स्पेस प्रेस कर दूंगा। मंथ्स बोला जा रहा है 3 लेटर्स में आए, तो 3 बार मैं M प्रेस करूंगा अपनी कीबोर्ड से। उसके बाद स्पेस बोला जा रहा है, तो मैं स्पेस प्रेस कर दूंगा। और ईयर जो है वो 2 डिजिट में आए, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा YY। इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर दूंगा और उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट। ये मेरा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से, तो आप देखेंगे सेम फॉर्मेट में डेट आ चुकी है जिस फॉर्मेट में मांगी गई थी। ले चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कभी कभी हमारे पास में कुछ इस तरह से भी डेटा आ जाता है डेसिमल्स के अंदर। और फॉर्मेट में मुझे बोला जा रहा है कि जो डेसिमल्स वैल्यू आ रही है वो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक आए, यानी कि इस फॉर्मेट में आए। तो किस तरह से मैं टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू कर सकता हूँ ये, एक सिंपली मुझे यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन दोबारा से टाइप करना होगा। टेक्स्ट फंक्शन लेने के बाद में वो सेल वैल्यू जिस सेल की वैल्यू को मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ, कोमा, इन्वर्टेड कोमा। और इन्वर्टेड कोमा के बाद में मुझे वैल्यू क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि पॉइंट से पहले क्या है। पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू है उसके लिए मैं 0 एज अ रेफरेंस टाइप करूंगा, फुल स्टॉप लगाऊंगा यानी कि डेसिमल लगाऊंगा। और उसके बाद में कितने डिजिट मुझे चाहिए, पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल तक वैल्यू मेरे पास में आए, तो इसके लिए मैं 2 बार 0 प्रेस कर दूंगा। इन्वर्टेड कोमा क्लोज करके ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज और एंटर प्रेस करूंगा। ये देखिए सेम इस फॉर्मेट में आ गया है। अब मान के चलिए ये जो डेसिमल वैल्यू है, मुझे बोला जा रहा है कि डेसिमल से पहले की जो वैल्यू है वही आए, आफ्टर डेसिमल वैल्यू ना आए, ना ही डेसिमल आए। तो ये किस तरह से कर सकता हूं मैं, इक्वल टेक्स्ट सेल रेफरेंस, जिस सेल की वैल्यू को मुझे फॉर्मेट करना है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, 0, दैट्स इट। क्योंकि मुझे डेसिमल के बाद में कोई वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे डेसिमल के बाद में कोई भी वैल्यू नहीं दूंगा। ओनली 0 प्रेस करके इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा मेरी वैल्यू वैसे फॉर्मेट में आ जाएगी जिस फॉर्मेट में मांगी जा रही थी। टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू आप वीक डेज भी निकाल सकते हैं किसी डेट का। मान के चलिए जैसे कि ये लिखा हुआ है डेट, और मुझे बोला जा रहा है कि इस डेट में से आप डे निकालिए कि इस डेट को कौन से वाला डे पड़ रहा है। अब यहाँ पे मंडे लिखा हुआ है क्योंकि आज 16 सितंबर है। 16 सितंबर को मंडे नहीं है, थर्सडे है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है दोस्तों कि संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी इस डेट में पड़ रहा है वो आप निकाल के यहाँ पे दीजिए इस फॉर्मेट के अंदर, यानी कि कंप्लीट नेम उस डे का आए। तो मुझे सिंपली यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है, टेक्स्ट फंक्शन लगाना है, उसके बाद में सेल का रेफरेंस, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, वीक डेज का मुझे नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 बार डी प्रेस कर दूंगा। इन्वर्टेड कोमा को कर दूंगा क्लोज और ब्रैकेट भी क्लोज। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा मुझे उस डेट का जो भी दिन होगा वो ये फंक्शन निकाल के दे देगा। अब ये जो डेट लिखी हुई है इस डेट में से बोला जा रहा है कि आप टाइम निकाल के दीजिए, तो आप टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू टाइम भी निकाल सकते हैं। इक्वल टेक्स्ट सेल का रेफरेंस, कोमा, और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में आपको टाइम का फॉर्मेट देना होगा। टाइम का फॉर्मेट बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे टाइम फॉर्मेट है 24 आवर्स के हिसाब से, यानी कि 17:40। एक्चुअल में जो 12 घंटे के हिसाब से जो क्लॉक होती है, तो 17:40 वो एक्चुअल में 5:40 होते हैं। और शाम का टाइम होता है इसलिए पीएम आ रहा है। तो मुझसे मांगा जा रहा है कि ये जो डेट के साथ में टाइम आ रहा है इसको एक्चुअल में 5:40 एज अ पीएम आप रिफ्लेक्ट कराइए।
तो मैं टेक्स्ट फंक्शन में मैंने क्या करा, अभी तक मैंने टेक्स्ट फंक्शन लिखा, सेल की वैल्यू दी, इन्वर्टेड कोमा लगाया। अब इसके बाद में सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 5। 5 में 2 डिजिट आ रही है, यानी कि 5 क्या है, आर्स है। तो मैं 2 डिजिट्स में यहाँ पे आर को मेंशन कर दूंगा एच के थ्रू। उसके बाद में यहाँ पे कोलन है, तो मैं कोलन लगा दूंगा। और उसके बाद मिनट आ रही है, मिनट जो है वो भी 2 डिजिट में है, तो मैं एम के थ्रू मिनट्स को भी मेंशन कर दूंगा। एक स्पेस है, मैं स्पेस दे दूंगा। उसके बाद में मैं कुछ इस तरह से ए एम और स्लैश डाल के, फ्रंट फॉरवर्ड स्लैश डाल के पी एम लिखने के बाद इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर दूंगा और ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, मेरी इस डेट में से टाइम निकलकर इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब डेट भी निकाल के देख लेते हैं। सेम वही फॉर्मेट में डेट एंड टाइम आ रहा है और मुझसे बोला जा रहा है कि आप टाइम नहीं, सिर्फ डेट निकाल के दिखाइए। तो डेट किस तरह से आप निकाल सकते हैं, इक्वल टेक्स्ट, सेल का रेफरेंस, कोमा, इन्वर्टेड कोमा। क्योंकि इस बार आपको डेट चाहिए तो आपको डेट का फॉर्मेट डालना होगा, और डेट का फॉर्मेट है 2 डिजिट में डेट, यानी कि डी डी। एक स्पेस आ रहा है तो मैं स्पेस लगा दूंगा। उसके बाद में सितंबर 3 लेटर्स में आ रहा है तो 3 बार एम प्रेस करूंगा, फिर स्पेस है तो मैं स्पेस दे दूंगा। और 2021 जो है 4 डिजिट में है, तो वाई को मैं 4 बार प्रेस करूंगा। ये सेम वही फॉर्मेट हो गया दोस्तों जो फॉर्मेट मुझसे मांगा जा रहा है। इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो सेम उसी फॉर्मेट में मेरा डेट आ जाएगा जिस फॉर्मेट में मांगा जा रहा था। चलिए टेक्स्ट फंक्शन के कुछ और एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं जो आपने डेटा में देखे भी होंगे। देखिए कभी कभी आपके पास में कुछ इस तरह से पूरे महीने की डेट्स होती हैं और आपको बोला जाता है कि आप इन डेट्स के डे निकाल के दे दीजिए। जैसे कि 1 सितंबर 2021 को वेडनेसडे था, 2 सितंबर को थर्सडे, फ्राइडे, इसी तरह से कंटिन्यूशन में डेज आते रहे इन डेट्स के। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इक्वल टेक्स्ट, सेल का रेफरेंस जिस सेल में मेरी डेट लिखी हुई है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा। और उसके बाद में क्योंकि मुझे डेज जो है वो पूरा चाहिए, मतलब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कंप्लीट नेम चाहिए इनका, तो मैं 4 बार डी प्रेस करूंगा और इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। ये देखिए दोस्तों, 1 तारीख को वेडनेसडे था, वेडनेसडे ही मेरा इस फंक्शन के थ्रू आ गया है। अब मुझे कुछ नहीं करना, ये जो फॉर्मूला मेरा लगा हुआ है इस फॉर्मूले को मैं सभी सेल्स में पेस्ट करा दूंगा। आप देखेंगे कि सभी डेट्स के डेज उनके सामने रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। कभी कभी डेट्स हमारे पास में इस तरह मैट्रिक्स फॉर्मेट में होती है और पूरे महीने की डेट होती है। ये आप देख रहे होंगे पूरे महीने की डेट यहाँ पे डली हुई है। और कुछ इस तरह से फॉर्मेट मांगा जाता है कि जैसे 1 सितंबर को वेडनेसडे था तो वेडनेसडे कंप्लीट लिखा हुआ ना आए, वेडनेसडे का खाली WED लिखा हुआ है। और अगर 2 तारीख को थर्सडे पड़ रहा हो तो THU आए, 3 तारीख को अगर फ्राइडे पड़ रहा है तो FRI आए। तो ये आप फंक्शन के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं, आपको सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन टाइप करना होगा और उसके बाद में उस सेल का रेफरेंस लेना होगा जिस सेल में आपकी डेट लिखी हुई है। तो मेरी डेट लिखी हुई थी सेल R3 में, तो मैंने R3 का रेफरेंस ले लिया। उसके बाद में मुझे यहाँ पे कोमा प्रेस करना होगा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर, क्योंकि मुझे जो डेट चाहिए वो 3 लेटर्स के अंदर चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 बार डी ना प्रेस करके ओनली 3 बार डी को प्रेस करूंगा, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। ये देखिए यहाँ पे वेडनेसडे आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, इस फार्मूले को कॉपी करना है और सभी सेल्स में पेस्ट कर देना है। तो आप देखेंगे इस सभी डेट्स के डेज आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे कुछ डेट्स दी हुई हैं पूरे महीने की और उनका जो फॉर्मेट मांगा जा रहा है वो कुछ इस तरह से मांगा जा रहा है। तो चलिए इसे भी टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू करके देख लेते हैं।
इक्वल टेक्स्ट, सेल का रेफरेंस, कोमा, इन्वर्टेड कोमा। अब सबसे पहले वीक डे यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से जो डेज हैं वो आए और कंप्लीट आए। क्योंकि कंप्लीट आने हैं इसलिए मैं 4 बार डी प्रेस करूंगा। कोमा दिया हुआ है तो मैं कोमा लगा दूंगा। उसके बाद में स्पेस है तो मैं स्पेस दे दूंगा। इस डेट में से जो डेट चाहिए वो 2 डिजिट में चाहिए तो 2 बार डी प्रेस करूंगा। उसके बाद में बोला जा रहा है कि फ्रंट फॉरवर्ड स्लैश आए डेट में, तो मैं यहाँ पे फ्रंट फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा। मंथ जो आए वो भी 2 डिजिट में आए तो मैं यहाँ पे 2 बार एम टाइप कर दूंगा। फिर फ्रंट फॉरवर्ड स्लैश लगाना है तो मैं यहाँ पे फ्रंट फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा। ईयर जो है वो 2 डिजिट में आए तो मैं यहाँ पे वाई वाई 2 बार टाइप कर दूंगा। इन्वर्टेड कोमा को कर दूंगा क्लोज और ब्रैकेट को क्लोज। ये सेम वही फॉर्मेट बन गया है। इक्वल टेक्स्ट मैंने लिखा, सेल का रेफरेंस दिया, उसके बाद में मैंने इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेम वो फॉर्मेट डाल दिया जो फॉर्मेट रिक्वायर्ड था। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे आप देखेंगे सेम फॉर्मेट में, जैसे कि वीक डे बोला जा रहा था तो वीक डे सबसे पहले है, उसके बाद में डेट, मंथ, ईयर 2 डिजिट में आए और सभी के बीच में फ्रंट फॉरवर्ड स्लैश हो तो फ्रंट फॉरवर्ड स्लैश भी इनके बीच में आ रहा है। अब इस फॉर्मूले को मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो सभी डेट्स का यही फॉर्मेट आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों। तो आई होप कि कॉनकैटिनेट और टेक्स्ट फंक्शन जो कि आपको पहले से आते ही होंगे उसको आप और भी बेहतर तरीके से आप लगा पाएंगे, और किस किस तरह के डेटा में आप लगा सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, और इसी तरह के यूजफुल वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।